चीखें निकल गई हैं, रोना शुरू कर दिया है। मरियम औरंगजेब साहबा, जरा आप मुझे बता दें, आपने फरमाया कि हमारे इलेक्शन तो सारा दिन लाइव टीवी में दिखाए गए। भाई आपके तो मफरूर कायद पाकिस्तान आए तो लाइव सरकारी टीवी दिखाता है, तो ये कौन सी बात है? इलेक्शन पीटीआई के इस तरह लग रहा था कि जैसे ये सारी सियासी जमातें इंटर पार्टी इलेक्शन से नहीं, पीटीआई के इंतहाबी निशान को दोबारा मिल जाने से, यानी पक्का हो जाने से, बल्ले का निशान, और पीटीआई का मैदान में आ जाने से घबरा रही हैं। ये चीखें इस तरह नहीं निकल रही, ये जो चीखें बड़ी शोर से निकल रही हैं ना सियासी जमातों की, सिर्फ एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद ये हाल है। और जब 8 फरवरी का इलेक्शन होगा क्या हाल होगा। और फिर जब अब आपको मैं एक और बड़ी खबर दे रहा हूं, बहुत बड़ी खबर, गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज सारा दिन टीवी पर मैं उन तमाम सियासी जमातों को जो पाकिस्तान के अंदर अपने आप को बड़ी सियासी जमातें कहती थीं या कहती हैं, उनका रोना, उनका पीटना, उनकी चीखें और उनकी दुहाइयां सुन रहा हूं। आज खबर देने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। मैंने आज टीवी पे देखा, इलेक्शन पीटीआई के हुए, इंटर पार्टी इलेक्शन हुए, साफ और शफाफ इंतखाबात हुए, बैरिस्टर गौहर मुंतखब हो गए, कोई मुकाबले में नहीं आया, बाकी लोग भी मुंतखब हो गए। लेकिन इलेक्शन पीटीआई के, तकलीफ मुस्लिम लीग नून को, तकलीफ पीपल्स पार्टी को, तकलीफ एएनपी को, तकलीफ जमीयत उलमा इस्लाम को, तकलीफ एमक्यूएम पाकिस्तान को। इस तरह लग रहा था कि जैसे ये सारी सियासी जमातें इंटर पार्टी इलेक्शन से नहीं, पीटीआई के इंतहाबी निशान को दोबारा मिल जाने से, यानी पक्का हो जाने से, बल्ले का निशान, और पीटीआई का मैदान में आ जाने से घबरा रही हैं, चीखें निकल गई हैं, रोना शुरू कर दिया है। मरियम औरंगजेब साहबा, जरा आप मुझे बता दें, आपने फरमाया कि हमारे इलेक्शन तो सारा दिन लाइव टीवी में दिखाए गए। भाई आपके तो मफरूर कायद पाकिस्तान आए तो लाइव सरकारी टीवी दिखाता है, तो ये कौन सी बात है? तो क्या आप बताएंगी, मुझे बताना पसंद फरमाएंगी, आपके कितने मुंतखब यानी शहबाज शरीफ सदर मुंतखब हुए, तो क्या उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार था? मरियम नवाज शरीफ के मुकाबले में कोई उम्मीदवार था? बता दें मुझे जरा, बाकी उम्मीदवारों के नाम भी बता दें। पीपल्स पार्टी की क़यादत से मैं कहूंगा जनाब आप भी बता दें, एमक्यूएम की क़यादत, एएनपी की क़यादत, मौलाना फजलुर रहमान, सब तो कहूंगा बता देना। यह रोना पिटना सिर्फ इस बात का है, सिर्फ इस बात का कि जनाब अब जो निशान पक्का हो जाएगा और इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो गए इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक, मुझे पता है अभी इसमें बड़ी रुकावटें आएंगी, अभी इसे रोकने की कोशिश की जाएगी, अभी फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ कहा जाएगा। पता क्यों? यह भी खबर आपको दे रहा हूं मैं, सुन लें। ये जो चीखें निकल रही है ना, ये जो रोना और बिलकना शुरू हो चुका है, इसमें आपको ये खबर मैं देता चलो, इन तमाम सियासी जमातों ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला कर रखा है कि अगर तहरीक इंसाफ और बल्ला मैदान में हुआ तो ये सारे मिलकर भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। इसलिए मरियम औरंगजेब का चीखना
ओ भाई, आप कहती हैं जी उनके लोग आकर दिफा करें, और आप तो किसी को जमानत के बाद बाहर नहीं आने दे रहे, आप किसी को किसी जगह पर जलसे की इजाजत नहीं दे रहे, आप किसी जगह पर कॉर्नर मीटिंग नहीं होने दे रहे, तो आप कहते हैं कि हमें बताया भी नहीं क्या कहां पे इलेक्शन क्या होना है। आपको बताते हैं कि आप गिरफ्तारी कर लेते हैं। वाह भाई वाह, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी था। मैंने सोचा खबरें तो देते रहते हैं, लेकिन आपको खबर सबसे पहले ये दूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने रोना और पीटना शुरू कर दिया है, बिलकना शुरू कर दिया है, चीखें निकल आई हैं, इसलिए कि हर सूरत में वो मामला ठीक हो गया। जब मामला ठीक हो गया है तो फिर बल्ले का निशान हो गए हैं ये सारे परेशान। अब आपको मैं एक और बड़ी खबर दे रहा हूं, बहुत बड़ी खबर, गौर से सुनिएगा। अडयाला जेल से एक बड़ी खबर आने वाली है। सरबराह पीटीआई, वाइस चेयरमैन पीटीआई, सदर पीटीआई, इन तीनों के हवाले से एक बड़ी खबर बहुत जल्द अडयाला जेल से आने वाली है। ये चीखें इस तरह नहीं निकल रही, ये जो चीखें बड़ी शोर से निकल रही हैं ना सियासी जमातों की, सिर्फ एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद ये हाल है। और जब 8 फरवरी का इलेक्शन होगा क्या हाल होगा, और फिर जब अडयाला जेल से बड़ी खबर बाहर निकलने वाली है, बड़ी खबर आपको खुशखबरी मिलने वाली है, बड़ी खबर आने वाली है, और इस खबर के बाद फिर तो बिस्तरे मरग होगा, सियासी बिस्तरे मरग उन तमाम सियासी जमातों का जिनकी अवाम में कोई सह नहीं है, जिनकी अवाम में कोई पज़ाराई नहीं है, जिनको अवाम किसी सूरत कबूल नहीं कर रहे। खबर फिर दे रहा हूं, अडयाला जेल से बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर आने वाली है अडयाला जेल से। मैं तीनों शख्सियात के हवाले से आपको कह रहा हूं, बड़ी खबर है, खबर आ चुकी है, मुलाकात पे मुलाकातें जारी हैं, बड़ी खबर आने वाली है। और इस बड़ी खबर के बाद आपको नजर आ जाएगा कि सियासत कहां जाती है। मैं एक लफ्ज़ बोलना चाहता था, रुक गया हूं, इसलिए रुक गया हूं कि ज़रा थोड़ा सा मैं किसी सूरत में वो लफ्ज़ कुछ ऐसा नहीं करना चाहता कि जिससे तौहीन अदालत या कोई और चीज़ हो। एक और चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, जो लोग पार्टी छोड़कर दूसरी जमातों में चले गए, जिस तरह मैंने आज बात की तहरीक इंसाफ के कुछ ज़िम्मेदारान जिन पर मुकदमात नहीं है, जो ऑन हैं, जिनके जो वांटेड भी नहीं है, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने खासकर जिक्र किया एक हल्के का। ये हल्का है, मतलब लोग कहते थे कि पीटीआई के पास उम्मीदवार नहीं है। मुझे नजर आया कि पीटीआई के पास ही तो उम्मीदवार है, बाकी किसी के पास उम्मीदवार ही नहीं है। यानी एक हल्का है, हल्का नंबर 4, जिससे पहले कर्नल अनवर जिससे यहां से थे, ये अनवर साहब वजीर माल भी रहे हैं, कबीना में सारे हैं, अब ये चले गए हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। अब यहां से मेरे इतला के मुताबिक टिकट दिया जा रहा है, बल्कि फाइनल किया जा रहा है उस शख्स को जो अभी तक पार्टी के साथ करा था, यानी जिसकी आप तस्वीर भी देख रहे हैं, मलक साद तारिक। अब मलक साद तारिक को यहां का टिकट मिल जाता है, तो हल्के के लोग, हल्के का सर्वे कहते हैं कि जिसके पास टिकट होगा इलेक्शन वही जीतेगा। तो इसीलिए तो चीखें निकल रही हैं, इसलिए तो शोर मच रहा है। मजीद क्या होगा इंतजार कीजिए। मेरे अगले वीडियो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।